इस शो में एक नहीं 8 नई लड़कियां को लॉन्च किया जा रहा है। बहुत सुना है नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। मैं ज्यादा इफेक्ट नहीं होती थी क्योंकि आई थिंक भट्ट खानदान ने एक चीज तो प्रूव कर दिया कि जितने लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दी है, जितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्टार किड के पीछे ही जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि ऑलरेडी ऑडियंस के दिल में एक इंटरेस्ट है स्टार बच्चों को लेके। मैनर्स जो है बहुत जरूरी होते हैं लाइफ, और या आप कोई भी हो इंडस्ट्री में या हिंदुस्तान में। बाद में मैं गई थी बिग बॉस के घर में, तो वहां पे जब एक बार एक टास्क के दौरान 2-3 लोग मीडिया के आए थे अंदर, और हमें बोला गया कि हमारा काम है कि हम उन्हें इग्नोर करें। ये मिथ है कि एक औरत की कहानी बताने के लिए आपको एक औरत ही होना पड़ता है। टेंडरनेस, सेंसिटिविटी सिर्फ एक औरत की जागीर नहीं है। ऐसे मर्द को जानती हूँ जो शायद हमसे ज्यादा और बड़े फेमिनिस्ट हैं, पर मुझे बोला गया कि यार मर्दों का काम है प्रोडक्शन, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें, लड़की हो। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगी, ज़माने को तेरे आगे झुका दूंगी। मैं इन गानों को गा तो नहीं पाई, लेकिन इन जैसे सैकड़ों गानों में जो एक्ट्रेस हैं वो सबके दिलों में छाई रही हैं। वो एवरग्रीन एक्ट्रेस हैं, उन्हें तब भी लोग पसंद करते थे और आज भी उनको चाहने वालों की कमी नहीं है। अब बिना नाम लिए आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुपर टैलेंटेड एंड वेरी बोल्ड पूजा भट्ट। पूजा जी, वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। थैंक यू, ये बहुत ही जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। You deserve this। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी कमबैक के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरी जिंदगी में एक सीरीज ऑफ कमबैक्स है। जी एब्सोल्युटली। जी, तो अलंकृता श्रीवास्तव ने ये शुरू किया था बॉम्बे बेगम्स के साथ में, जब भी मैंने 21 साल का एक सेल्फ इम्पोज वनवास लिया था एक्टिंग से। जी। और वो मेरे सामने वो ऐसी स्क्रिप्ट उन्होंने पेश की कि मैं ना बोल नहीं पाई, एंड आई केम बैक टू वेयर आई बिलोंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और तब करते वक्त रियलाइज किया कि मैंने क्यों अपने आप को डिस्टेंस कर दिया इस पेशे से। दिस इज वेयर आई थ्राइव, यहाँ पे मैं अपने आप को मिलती हूँ कैमरा के सामने, और मैं अभी जिंदगी भर यहीं रहूंगी। पूजा जी, हम सब ने देखा है बिग गर्ल्स डोंट क्राई का अमेजिंग ट्रेलर, और ट्रेलर को अनाउंस कराते हुए आपने एक कैप्शन दिया था कि इफ देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन मैजिक इट इज सिस्टरहुड। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एक स्टीरियोटाइप है लड़कों की दोस्ती पे, ब्रो कोड कहें या ब्रदरहुड, उसको ये तोड़ेगा, और इसका क्या मतलब है और ये किस तरीके से ऑडियंस पर इम्पैक्ट करेगा? जी, आई थिंक कि ब्रदरहुड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रो कोड को हम तोड़ते नहीं है, रहने देते हैं। अगर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं जेन्युइनली और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेट देम बी, लेट द बॉयज बी, वी हैव नो प्रॉब्लम विद बॉयज। बट आई थिंक कि सिस्टरहुड की जब भी हम बात करते हैं, आई थिंक कि वो बहुत ही एक साइलेंट एक रेवोल्यूशन रहा है जिंदगी भर दुनिया में। औरतों ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है साइलेंटली फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, और नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू कम आउट एंड डू इट ओपनली। तो जब भी मेरे पास ये रोल आया था, ये कहानी आई थी, तो मैंने बोला कि गर्ल्स स्कूल, अनीता वर्मा का कैरेक्टर, ये का किरदार, आई थिंक इट इज अ नो ब्रेनर। और मैं स्कूल में काफी रिबेलियस एक टीनेजर रही हूँ। इनफैक्ट जब भी मेरी शुरुआत हुई बॉलीवुड में भी मुझे रिबेलियस पूजा भट्ट कहा गया है, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बोल्ड शब्द इस्तेमाल किया। तो आई थिंक के मेरे लिए किक था कि द बोल्ड पूजा भट्ट फ्रॉम द 90s इज नाउ प्लेइंग द प्रिंसिपल, a very upright moral person from the who's running Bandana Valley. तो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही एक एक्साइटिंग एक अपॉर्चुनिटी था, बिकॉज आई हैव बीन इन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन स्कूल माय सेल्फ। जी, हमने आपको बिग बॉस में भी एक मजबूत शख्सियत के रूप में देखा है, जो सही को सही और गलत को गलत कह सकती है। तो आप अपनी गर्ल गैंग या सिस्टरहुड को कैसे देखती हैं ओवरऑल? जी, आई थिंक बिग बॉस के घर में भी मैंने सिस्टरहुड को तो दोहराया था, प्रूव कर दिया था। आई थिंक कि मेरा एक बॉन्ड बना था बेबिका के साथ में, जो एक अंडरडॉग थी, जो लोग उससे कुछ ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो काफी मिसअंडरस्टूड थी, मगर मैंने उसके अंदर वो एक लिटिल गर्ल को देख लिया और उसको ये फीलिंग दिया कि हे, यू आर अ बिग गर्ल एंड यू आर समबडी हु क्राई इफ यू वांट टू। चीखो अगर चीखना है तो, मतलब दुनिया को डिसाइड मत करने दो कि आप हैं क्या। मैंने आपको जान लिया है, आपका दिल बहुत बड़ा है, टू हेल विद द वर्ल्ड।
डोंट लेट एनीबॉडी फैट शेम यू, डोंट लेट एनीबॉडी, आपके अंदर कमियां जो दुनिया ढूंढती है ना, आप उनको इतने सीरियसली मत लो, बहुत खूबियां हैं, लेट्स सेलिब्रेट दैट। तो आई थिंक ये एक बॉन्ड मेरा बना उस घर में, सिर्फ बेबिका के साथ नहीं मगर बाकी 3-4 कंटेस्टेंट्स के साथ भी। एंड एक चीज मैंने जान लिया उस घर में रह के कि वो गेम और फॉर्मेट आपको गिराता नहीं है, आप वो गेम आपको रिवील करता है जी। तो लोग इसलिए शायद डरते हैं उस घर में जाने से, क्योंकि आप जो होते हैं वो आप छुपा नहीं सकते बिग बॉस के घर में। तो बिग बॉस एंड नाउ बिग गर्ल्स डोंट क्राई, आई थिंक बिग थिंग्स आर हैपनिंग विद मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये वाला बिग बॉस आपने देखा था, ये वाला सीजन? थोड़ा बहुत, हाँ, इसके लिए मैं गई थी मनारा को सपोर्ट करने। जी जी जी। तो मुनव्वर फारूकी के जीतने की खुशी थी आपको, या आपको लगता था कि वो डिजर्विंग है? आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने टॉप 3 कंटेस्टेंट्स देखे थे ना इस बार, जी मनारा, मुनव्वर और अभिषेक, जी। मैं जेन्युइनली बहुत खुश थी बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम हैड देयर हार्ट इन द राइट प्लेस। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैंने मैसेज भी किया था किसी को एंड मॉल से और मैंने कहा कि मैं इतनी खुश हूँ ये टॉप 3 कंटेस्टेंट्स देख के, दे ऑल डिजर्व टू बी देयर। अभी इसके बाद में ट्रॉफी कौन ले जाता है, इट्स रियली अ मैटर ऑफ डिटेल, मगर ऑल 3 ऑफ देम, उन तीनों के बीच में एक जेन्युइन बॉन्ड रहा था। जी। ऊपर नीचे झगड़े वगड़े वो तो होते ही हैं, वो एक घर में होता है। हमें जब भी हम 24 घंटा साथ में नहीं बिताते हैं, तो जब ये 24 घंटा बिताते हैं तो आपको पता है कोविड ने आपको एक थोड़ा सा एक झलक दे दिया था कि बिग बॉस के घर में कैसे होता है, यू स्टक विद ईच अदर, यू नो। जी जी। बट आई थिंक तीनों को देख के मैं बहुत खुश हुई। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी मनारा, मुनव्वर एंड अभिषेक इन द टॉप 3। जी। गुड किड्स ऑल ऑफ देम, हार्ट इन द राइट प्लेस। जी। पूजा जी, आपका कमबैक है, कई सालों के बाद हुआ है। पहले तो कैमरे पर दोबारा काम करना, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस फीलिंग। Well, technically my comeback was with Bombay Begums। 21 साल लग गए मुझे जी जी। वापस कैमरा के सामने आने के लिए। और उसके बाद में लाइफ इज बीन काइंड, उसके बाद में मैंने चुप में काम की थी बाल्की के साथ में, सनी देओल, दुलकर एंड श्रेया। आई लव दैट एक्सपीरियंस। मुझे एक लाइन कहने को मिला था कि यू क्रिटिक्स आर किलर्स। आई थिंक वो लाइन के लिए मैंने हाँ कर दिया वो फिल्म को। ये मेरा थंबनेल होने वाला है। No, but it was a wonderful experience. I think इतनी अनोखी कहानी थी। और अब उसके बाद में बिग गर्ल्स सना मैंने की सुधांशु सारिया के साथ में। सना इज ऑल्सो वेरी स्पेशल फिल्म। अभी इफी गोवा में प्रीमियर हुई थी एंड इट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल पैनोरामा। राधिका मदान ने बहुत कमाल का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है उस फिल्म में, वेरी रॉ परफॉर्मेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है सना। तो जब मैंने काम की सुधांशु के साथ में, मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये मिथ है कि एक औरत की कहानी बताने के लिए आपको एक औरत ही होना पड़ता है। यू नो, एम्पैथी, टेंडरनेस, सेंसिटिविटी सिर्फ एक औरत की जागीर नहीं है। आई थिंक मैं ऐसे मर्द को जानती हूँ जो शायद हमसे ज्यादा और बड़े फेमिनिस्ट हैं, जो चैंपियन करते हैं फीमेल कॉज के लिए और जेन्युइन एलाइज हैं। तो मैंने कहा था कि यार 2 दिन का काम मैंने किया है सना में और इतना ग्रेटिफाइंग रहा कि ये मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे सेट पे और समय बिताना है आपके साथ में। एंड ही केम बैक टू मी आफ्टर अ फ्यू वीक्स एंड ही सेड कि ये कहानी है, मैं नित्या मेहरा के साथ काम कर रहा हूँ इस पे। तो मैंने कहा कि बोर्डिंग स्कूल, बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल्स, तो जर्नी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आप पेश करेंगे और मुझे प्रिंसिपल का रोल आप दे रहे हैं। ऊटी में शूटिंग हो रही है, माय फेवरेट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आई सेड व्हाट्स नॉट टू डू, नो ना मैं क्यों बोलूं। तो वो हुई थी और उसके बाद मैं गई थी बिग बॉस के घर में। तो वहां पे जब एक बार एक टास्क के दौरान 2-3 लोग मीडिया के आए थे अंदर और हमें बोला गया कि हमारा काम है कि हम उन्हें इग्नोर करें क्योंकि राशन पे इफेक्ट होगा। और वहां पे राशन का बहुत मसला चलता था, यू नो, लोग पागल हो जाते थे जब खाना नहीं आता था। तो एंड 2 or 3 people had even mentioned, उन्होंने कहा कि पूजा जी हम एक स्कूल खोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रिंसिपल रहेंगे स्कूल में, आप बिग बॉस के घर में प्रिंसिपल है। मैं अंदर से इतनी खुश हो गई। मैंने बोला लो नित्या मेहरा, लो सुधांशु सारिया, आपका काम तो हो गया है। अभी आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि पूजा भट्ट एक्चुअली एक प्रिंसिपल का रोल निभा पाएगी या नहीं। मैंने बिग बॉस में सेट कर लिया है, मेरा PR शुरू हो गया है। बिग गर्ल्स डोंट क्राई जब आपने चूज किया, जैसे आपने अभी कहानी बताई, लेकिन आप ऑडियंस को क्या कहेंगी कि ये सीरीज वो क्यों देखें और ये कितना इम्पैक्ट करेगी सोसाइटी को या इन जनरल लोगों को? बहुत सारे रीजंस है, मगर अकॉर्डिंग टू मी सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि लास्ट 2-3 साल में मैंने ये शब्द बहुत सुना है, नेपोटिज्म। जी जी, बहुत सुना है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म।
मैं ज्यादा इफेक्ट नहीं होती थी क्योंकि आई थिंक भट्ट खानदान ने एक चीज तो प्रूव कर दिया कि जितने लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दी है जी और जितने लोगों ने हमारी फिल्मों के थ्रू एक स्प्रिंग बोर्ड लेके अपना नाम कमाया है और हमको इतना कुछ वापस दिया है बाय बीइंग इन आवर मूवीज, जी जी आई थिंक शायद किसी और कंपनी ने की नहीं होगी। जी नॉट ओनली एक्टर्स बट टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, हर एरिया ऑफ फिल्म मेकिंग से। जी तो जब इस शो में एक नहीं 8 नई लड़कियां को लॉन्च किया जा रहा है, जी 8 लड़कियां एक ऐसे डाइवर्स फैमिली से, सब कल्चर्स से, पार्ट्स ऑफ इंडिया से, जो शायद उनको ऐसा मौका मिलता नहीं। वो बॉलीवुड बांद्रा जुहू के हैं नहीं। एक लड़की अमृतसर की है, एक पूना से आई है, एक नेपाल की है, एक गोवा में रहती है, ऑल ओवर इंडिया। तो आई थिंक दुनिया को फिर उन्हें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जी फिर वो शब्द वरना अपने डिक्शनरी से आप इरेज कर दें नेपोटिज्म, क्योंकि जब भी आपके सामने नए लोग आते हैं और आप उनको फिर सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको वो जगह नहीं देंगे जो एक्चुअली उनका जगह है। These girls are brilliant girls and big girls don't cry. मैंने बहुत नए लोगों को देखे हैं, इन हर किसी में बहुत दम है, बहुत बात है, बहुत यूनिक अलग किस्म की लड़कियां हैं। एंड अगर अभी ऑडियंसेस उनको प्यार नहीं देंगे, जैसे आपने मुझे प्यार दिया था जब भी मैं 17 साल की थी और मैंने अपनी पहली फिल्म की थी डैडी, तो फिर ज्यादती होगी ना कि हम जो बातें करते हैं और अगर हम वो एक्चुअली निभाते नहीं हैं, फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? वी आर व्हाट वी डू, एज अनीता वर्मा सेज, कि हम जो करते हैं वो हम होते हैं, जो हम बातें करते हैं वो हम नहीं होते हैं। जी आपने बात बता दी कि भट्ट फैमिली ने कितना हमेशा से आपने न्यू कमर्स को मौका दिया है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, आलिया ने और आपने अपने टैलेंट से भी ये प्रूफ किया है कि आप लोगों को बीट कर पाना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। यू बोथ आर ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस। तो मुझे लगता है कि हर तरफ से ये विन विन सिचुएशन है, तो ये सवाल तो आप पे नहीं उठाए जाने चाहिए। नहीं, आई मीन वेल आई थिंक ये जब भी मैं अपने आप को एक इंडस्ट्री का हिस्सा मानती हूँ, और इवन दो इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जी, जैसे आप पूरी मीडिया को या पूरी इंडस्ट्री को या कोई पॉलिटिकल क्लास को एक कलर में एक ब्रश से नहीं पेंट कर सकते हैं। लोग अलग होते हैं, एंड आई थिंक दैट फिर भी मगर अगर इंडस्ट्री के बारे में भी कहा गया, मैं उसे डिफ्लेक्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। एंड आई थिंक कि जब लोगों के दिल में या जहन में नफरत होती है और एक शब्द पकड़ लेते हैं, वो बहुत जरूरी होता है कि उनके साथ कन्वर्स करके उनको बैठ के समझाना, सिर्फ उनको डिसमिस करना ये बात नहीं है। हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे? आपकी राय और मेरी राय चाहे वो मिले या ना मिले, मगर वी कैन अग्री टू डिसएग्री, वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद रिस्पेक्ट एंड से ठीक है, आप ये बिलीव करते हैं, मैं ये बिलीव करती हूँ, एंड आई वैल्यू योर ओपिनियन एंड यू मस्ट वैल्यू माइन। So I think it's important to make them understand कि बहुत आसान होता है कि ये शब्द इस्तेमाल करके फेंकने के लिए, अगर इतने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्टार किड के पीछे ही जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि ऑलरेडी ऑडियंस के दिल में एक इंटरेस्ट है स्टार बच्चों को लेके जी। अभी मैं बाहर की बात क्यों करूं, मैं खुद के घर के बारे में अगर मैं बात करूंगी, हमारे घर में एक वंडर पैदा हुई है जिसका नाम है राहा और मुझे उसके बारे में इतने सवाल पूछे जाते हैं और वो 1 साल की है जी। तो एक साइड पे हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, मगर एक साइड में इतना इंटरेस्ट है लोगों में उसमें जब भी वो 1 साल की है, तो फिर कौन ये डिबेट आगे ले रहा है और कौन क्या कर रहा है? अगर आप मुझे उनके बारे में ज्यादा सवाल पूछेंगे और ये नई लड़कियां जो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं करियर की उसके बारे में नहीं पूछेंगे, तो फिर who is more prone to nepotism, the audience or the filmmaker? That's a question we must ask ourselves, Yeah, absolutely. पूजा जी, आप मिसोजिनी पर बेबाकी से बोलती आई हैं, क्या बॉलीवुड में भी आपने ये एक्सपीरियंस किया है और क्या पिछले 35 साल के आपके करियर में आपने कुछ बदलाव होते हुए देखे हैं? जी, मुझे बोला गया जब मैं 24 साल की थी, मुझे याद है, और मैं डिससैटिस्फाइड थी मेरे करियर के साथ में जी। मुझे लगा कि बस इतना ही है, मतलब मैं यही करती रहूंगी, वेट करूंगी कि कोई अच्छा रोल आएगा नहीं आएगा, I want to do more, I want to create more. तो मैंने बोला फिर प्रोड्यूसर बन जाओ। तमन्ना मैंने बनाई थी in 97, फीमेल इंटेलिजेंट पे कहानी थी। उस जमाने में मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, तो इंडस्ट्री ने बोला आर्ट फिल्म, आर्ट वर्ल्ड ने बोला कमर्शियल फिल्म है,
तो मैं ये मेरी फिल्म के साथ में खुद के पैसों से मैंने वो फिल्म बनाई थी एंड आई रिमेंबर कि द स्टेट गवर्नमेंट एट दैट टाइम अक्रॉस इंडिया सपोर्टेड मी। मुझे टैक्स फ्री मिला था बहुत सारी जगह में। आई ट्रैवल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। और मुझे बोला गया कि यार मर्दों का काम है प्रोडक्शन, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? लड़की हो, स्टार हो, यंग हो, ये आपका गोल्डन फेज है, यू नो, बिकॉज एक जमाना में माना जाता था कि 30 साल के बाद तो करियर खत्म फॉर वुमन, यू नो। So I was told that it's a big boys club. Stick to acting. मगर मैंने तमन्ना रिलीज की, मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला तमन्ना के लिए। उसके बाद में मैंने 10 फिल्म प्रोड्यूस की, डायरेक्शन भी मैंने कर ली, प्रोडक्शन डिजाइन भी कर ली। तो आई थिंक मिसोजिनी को लेके मेरा एक ही आंसर होता है, प्रूव देम रॉन्ग। जी, इसी से एक और सवाल है जी, इसी से एक और सवाल है कि एजिज्म पर क्या कहेंगी पूजा? Well, I'm 52 and my social media handle says Pooja B1972. लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालती हो यार, लोग तो उम्र छुपाते हैं, ऐसे मर्द तो नहीं छुपाते उम्र, तो हमें औरतों को क्यों छुपाना है उम्र? जी, मैं तो घर से कहूंगी कि 35 इयर्स हो गए हैं मेरे इस इंडस्ट्री में और अभी भी मेरी रीड और मेरा सोल इंटैक्ट है। जी, वो तो चीख चीख के सेलिब्रेट करने का एक चीज है। अपने आप को, अपने एज को क्यों छुपा? आई एम 52, आई एम प्रिविलेज की 52 की उम्र में मैं काम कर रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे मौका मिल रहा है टू एंगेज विद यंगर पीपल, जिससे मैं सीखती हूँ। एंड लाइफ इज वेरी काइंड, सो आई थिंक कि वी मस्ट सेलिब्रेट आवरसेल्व्स कि आप कोई भी फेज में हो लाइफ में, चाहे आप 15 साल के हो या आप 60 साल के हो, celebrate it because aging is part of life, you know। हम उसे मतलब डिफीट नहीं कर पाएंगे। इधर आप इस चीज को एक्सेप्ट करें और उसमें रेवल करें, या आप दुनिया की शब्द सुन ले कि हम आपको फिक्स करेंगे, आपके सर में बोटॉक्स डाल देंगे, ये कर देंगे, आयन आउट कर देंगे। नहीं बाबा, अगर मेरे फॉरहेड पे लाइन है तो दुनिया ने मुझे ये तोहफा दिया है। आई हैव अर्न्ड माय रिंकल्स, सो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट देम। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, put the TV off. लेकिन पूजा जी, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड होता आया है, लेकिन भारत में कुछ चीजें जी, और क्योंकि थोड़ा बहुत डरते हैं मर्द हम औरतों से। लेकिन तो जी, क्योंकि हम सब there is nothing that we cannot do. There is nothing that we cannot do. And we need our men to be allies to us. हम separation ना डालें तो बेहतर होगा, you know. I don't think it's men against women. I think we must bond together and we must kind of prop each other up, क्योंकि मर्दों की औरतों की बहुत जरूरत है, हमारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। Behind every successful man there is a woman, as you said. And behind every successful woman there is a man telling her that she's ignoring him. But anyway, I think that, you know, we need to support each other, we need to have fun with each other, we need to take each other's case a little bit. थोड़ा हंसते हैं एक दूसरे पे, थोड़ा हंसते हैं एक अपने आप पर, और then we have an inclusive world, you know. So some of my best friends are men and they are great feminists, and the ones who are not, I make sure that they become feminists, so don't worry about that. जी, पूजा जी, आपके लिए फेमिनिज्म की क्या डेफिनेशन है? मतलब सब अपना एक अलग अलग ओपिनियन देते हैं, तो I tell you कि मेरे लिए फेमिनिज्म जो नहीं है, मैं कहूंगी कि वो ही करना और वो ही दोहराना जो आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। That is not feminism. Yeah. It's treating a man in the same way that you do not want to be treated by a man is not feminism. जी, I think feminism for me, if it is anything, is कि आप खुद के choices बनाए, चाहे आपको हाउसवाइफ बनना है, या आपको CEO बनना है, या जर्नलिस्ट बनना है, या एक्टर बनना है, या एयरफोर्स में काम करना है, आप खुद के choices खुद बनाएं, खुद करें, and live with the consequences of your actions. That is feminism. जी, Don't play the woman card when convenient, and then don't play, you know, the feminism card when convenient. First, be a human being. Judge me as a human being first. Then whether it's a woman or a man who's done something or not done something. ऐसे एक किस्सा था कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पर ऑब्वियसली विमेन रिजर्वेशन की सीट्स होती हैं, तो वहाँ एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था और कुछ लड़कियाँ आईं जो सो कॉल्ड अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, और उन्होंने उस बुजुर्ग इंसान को वहाँ से उठा दिया और वो वहाँ पर बैठ गई और कहा कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इस पर अगर आप कुछ कहेंगी लड़कियों से, तो मुझे लगता है कि
बेहतर होगा? वेल आई थिंक कि वो लड़कियां को अनीता वर्मा के स्कूल में आप इमीडिएटली दाखिल करते हैं, आप एनरोल करते हैं, तो उनको मैं थोड़े मैनर्स सिखा दूंगी, जी क्योंकि आई थिंक मैनर्स जो है बहुत जरूरी होते हैं लाइफ। जी। आप इरेवरेंट हो, आपकी बात बेबाक तरीके से बोल दे, मगर बेसिक ह्यूमैनिटी और मैनर्स जो है ना, चाहे आप 2 साल के हो या आप कोई भी हो इंडस्ट्री में या हिंदुस्तान में, दैट वी शुड नॉट। जी पूजा बेसिक जी। डिसेंसी, ह्यूमैनिटी। जी पूजा जी, भारत में कुछ चीज़ें बदली है, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन लॉ को देश की संसद ने एक ऐतिहासिक स्वीकृति दी है, और हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक महिला हैं जो ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं। तो क्या आपको इस पे गर्व होता है, और क्या चाहती हैं पूजा कि और क्या देश में बदलाव हो? मैं यही कहूंगी कि मैं अपना आधा वक्त जो है ना, मैं बम्बई में, बांद्रा में नहीं, मगर मेरा एक छोटा सा घर है महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में, जो एक आदिवासी गांव के पास है। जी। तो मैं उनकी जिंदगी के साथ, उनके नॉर्म्स के साथ मेरा वैल्यू सिस्टम जुड़ा हुआ है जी। एंड मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी एंड आई फील कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। एंड यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट एंड चैंपियनिंग फॉर द एनवायरनमेंट। आप हम सबको आदिवासी से सीखना चाहिए, बिकॉज दे लिव दैट लाइफ, वो जीते हैं वो। जी। हमारे लिए ब्लर्ब होता है कि इस दिन पे डाल दो क्लाइमेट चेंज के बारे में कि टुडे इज वर्ल्ड दिस डे। दे लिव दैट लाइफ। For them, the forest is God. For them, nature is God. जी। And मैं उनको बहुत वैल्यू करती हूँ। तो I feel that it's wonderful to see a woman in any position, but it's wonderful to see the right man in a great position too. जी। You know. जी। So I think always the right man or woman, not only because of gender. सिर्फ gender, only gender should not see you through. मैं ये believe करती हूँ। मेरे राय थोड़े अलग हैं। कि सिर्फ क्योंकि आप औरत है, आपको काम मिल जाएगा, नहीं। You have to be capable as an individual. पूजा जी, अब वापस आते हैं कि अब आपकी ये जो सीरीज़ है OTT पे रिलीज़ हो रही है, तो क्या पूजा ये मानती हैं कि जो एक अच्छा कंटेंट है ये लोगों को OTT के आने के बाद समझ में आया है? OTT ने अच्छा कंटेंट लोगों को सर्व किया है, फीड किया है? Well, I think कि प्लेटफॉर्म बदला है और अभी आप वो ऑडियंस तक आपका काम, आपकी कहानी पहुंचा पाते हैं, जो पहले थोड़ा मुश्किल था। जैसे मैंने तमन्ना की चर्चा की, तमन्ना उस समय में बनी थी जब भी मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं। अगर तमन्ना मैंने आज के दौर में बनाया होता और वो OTT चैनल पे आती, तो आई थिंक ज्यादा लोग देखते हैं और मेरा मैसेज जो था कन्वे होता about infanticide would have resonated more. So I believe that yes, the times are better, प्लेटफॉर्म ज्यादा है, और अगर आपके पास OTT का प्लेटफॉर्म नहीं है, आप अपने फोन पे एक कहानी या स्टोरी शूट करके डाल सकते हैं, चाहे YouTube पे हो या सोशल मीडिया पे हो। तो if you're a storyteller, this is a great time to be alive. You know, but I do believe that हाँ, तरक्की हुई है, आगे बढ़े हैं, मगर 5 कदम पीछे, 1 कदम आगे 5 कदम पीछे, हर एरिया ऑफ लाइफ में ये मैं महसूस करती हूँ। तो बहुत काम है, आगे बहुत काम है, not only in cinema but in life. I think that we have got a long way to go to end all of this. So reservations are necessary because of disparity. But मैं personally, अगर आप मुझे पूछेंगे, I don't give gender the upper hand. I give capability the upper hand. जी। You know, it doesn't matter. जैसे मैंने कहा सुधांशु के बारे में कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक औरत होके ही औरत की कहानी आप पेश कर सकते हैं। जब आप सना देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि नहीं, एक मर्द ने इतनी सेंसिटिवली एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना है जो विच इज ओनली अ वुमन्स प्रॉब्लम। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ डील करता है, अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज के बारे में वो फिल्म है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग फॉर अ मैन टू स्टेप इनटू दैट अरीना। बहुत ही एक ब्रेव मूव है। तो एलाइज बनते हैं यार एक दूसरे के, हम एक ही है ना। जी। देश तो हमारा ही है ना, हम सब एक हैं, तो एलाइज बनते हैं, ये डिवीजन बंद करते हैं थोड़ा बहुत। मैं अपने लेवल पे कोशिश करती हूँ, आप करें, वैसी दुनिया बदलेगी। Can't change the world in one instant. जी पूजा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब लोग आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जानना चाहते हैं, तो क्या कुछ प्लान किया है आपने? जी, मैंने एक्चुअली एक बहुत ही 2023 मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल ईयर रहा, क्योंकि मैंने एक नहीं 3 बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट्स किए थे। बिग गर्ल्स डोंट क्राई, बिग बॉस, और थर्ड जिसका नाम मैं अभी ले नहीं पाऊंगी क्योंकि वो 1-2 महीने में आपके सामने पेश होगा। बट उसमें भी बहुत ही पावरफुल रोल है।
जिसको मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया, बिकॉज इट इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट रोल ऑफ माई लाइफ. जी. एंड आई एम जस्ट वेरी लकी कि मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग और इतने वेल एच्ड आउट लेयर्ड रोल्स आ रहे हैं, एंड आई कैन बी माई सेल्फ and play 52 without any shame, and have a ball, you know. The big times are here. Big Boss, Big Girls Don't Cry. I'm having a time of my life. जी. अच्छा, एक और चीज़ है मुझे बस कन्वे करना है. मैं जब कल अपने एक फ्रेंड को बता रही थी, उसका नाम अंकुर है और वो आपका बहुत बड़ा फैन है, एंड ही इज अ जेन जी, राइट? उसकी आपकी पिक्चर्स आज भी उसके कमरे में लगी हुई हैं और वो आपके गाने सुनता है और बहुत ध्यान से आपको देखता है. तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं बोलूं कि या तो एक आप हाय उसे बोल दें और आप एक कोई भी अपनी फिल्म का अगर डायलॉग बता पाए, मतलब अगर सुना दें तो बेहतर होगा. अंकुर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि द जेन जी स्टिल हैज माय फोटो ऑन अ वॉल, क्योंकि अभी सब कुछ तो वर्चुअल है ना, हार्ड कॉपीज पोस्टर्स तो मिलते ही नहीं है जी. बट आई थिंक कि मैं अंकुर को यही मैं दिल से बोल रही हूँ कि अंकुर जी, दिल अब भी नहीं मानता है और वो बेकरारी अब भी होती है, तो कुछ बदलता नहीं है. whether you're Gen Z, whether you're kind of 18 or you're 80, we are what we are, वो बदलता नहीं है. तो I'm still the rebellious kid that I was in many ways. मैं अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ, मैं अपने ओपिनियंस को सामने लाने से डरती नहीं हूँ. एक ही जिंदगी है जी. Die on your feet, don't live on your knees. जी. Pooja ji, thank you so much for talking to TV9 Bharatvarsh, and all the very best for your this project and all of your upcoming projects. Hope to see you soon. Ji. Yes, thank you. Bye. Thank you.